द्रौपदी ने तब अश्वत्थामा को देखा, जो एक जानवर की तरह रस्सियों से बंधा हुआ था और सबसे अपमानजनक हत्या करने के कारण चुप था। अपनी स्त्री प्रकृति के कारण और स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करने के कारण उसने एक ब्राह्मण के रूप में उसका उचित सम्मान किया। वह अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधे हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक समर्पित महिला होने के नाते उसने कहा, उसे छोड़ दो, क्योंकि वह एक ब्राह्मण है, हमारा आध्यात्मिक गुरु है। ये द्रोणाचार्य की दया से था कि आपने तीर फेंकने की सैन्य कला और हथियारों को नियंत्रित करने की गोपनीय कला सीखी। वह द्रोणाचार्य निश्चित रूप से अभी भी मौजूद है, उनके पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उनकी पत्नी कृपि उनके साथ सती नहीं हुई क्योंकि उनका एक बेटा था। राजा युधिष्ठिर ने रानी के कथनों का पूर्ण समर्थन किया, जो धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप थे, न्यायोचित, गौरवशाली, दया और समता से परिपूर्ण तथा कपट रहित थे। नकुल और सहदेव, राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियां और अन्य सभी एकमत होकर राजा से सहमत हुए। भीम ने क्रोध पूर्वक उनसे असहमति जताई और इस अपराधी को मारने की सिफारिश की, जिसने बिना किसी उद्देश्य के और न तो अपने और न ही अपने स्वामी के हित के लिए सोते हुए बच्चों की हत्या की थी। भीम, द्रौपदी और अन्य लोगों के वचनों को सुनकर भगवान ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन का चेहरा देखा और वे मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण के मित्र को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यदि वह आक्रामक है तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी नियम शास्त्रों में है और तुम्हें उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिया गया वचन पूरा करना चाहिए और तुम्हें भीमसेन और मेरी संतुष्टि के लिए भी कार्य करना चाहिए। सूत गोस्वामी ने कहा, तभी अर्जुन भगवान के अस्पष्ट आदेश से उनके इरादे को समझ गया और इस प्रकार उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश और मणि दोनों को काट डाला। वह अश्वत्थामा शिशु हत्या के कारण पहले ही अपनी शारीरिक चमक खो चुका था और अब सिर से मणि खो जाने के कारण उसने और भी अधिक शक्ति खो दी। इस प्रकार उसे खोलकर शिविर से बाहर निकाल दिया गया। उसके सिर के बाल काट देना, धन संपत्ति छीन लेना तथा घर से निकाल देना, ये सब ब्राह्मण के संबंधी के लिए निर्धारित दंड है। शरीर को मारने का कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने शोक से अभिभूत होकर अपने संबंधियों के शवों का विधिपूर्वक श्राद्ध किया। तत्पश्चात पांडव अपने मृतक संबंधियों को जल देने की इच्छा से द्रौपदी के साथ गंगा नदी पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। उनके लिए विलाप करके तथा पर्याप्त मात्रा में गंगा जल अर्पण करके उन्होंने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूल से युक्त होने के कारण पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 उत्तम अश्वमेध यज्ञ करवाए और इस प्रकार उनकी पुण्य कीर्ति सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे इंद्र ने 100 ऐसे यज्ञ किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने तब प्रस्थान की तैयारी की। श्री व्यासदेव के नेतृत्व में ब्राह्मणों द्वारा पूजन किए जाने के पश्चात उन्होंने पांडु के पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने भी उनका अभिवादन किया। जैसे ही वे द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठे, उन्होंने उत्तरा को भयभीत होकर अपनी ओर आते देखा। उत्तरा बोली, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के देव, आप महानतम मनीषी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतमय संसार में मृत्यु के चंगुल से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हे मेरे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक अग्निमय लौह बाण तेजी से मेरी ओर आ रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो इसे मुझे जला दें, लेकिन कृपया इसे जलाकर मेरे गर्भ को नष्ट न करें। हे प्रभु, कृपया मुझ पर यह कृपा करें। सूत गोस्वामी ने कहा। उनके वचनों को धैर्य पूर्वक सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो सदैव अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह करते हैं, तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम जीवन को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके अनन्य भक्त, जो पूर्णतः समर्पित आत्मा थे, पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उन्होंने तुरंत उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। परम रहस्यवाद के स्वामी श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं।
इस प्रकार कुरु वंश की संतान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शक्ति से उत्तरा के भ्रूण को ढक दिया। यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया सर्वोच्च ब्रह्मास्त्र अप्रतिरोध्य था और उसमें कोई रोक या प्रतिरोध नहीं था, फिर भी विष्णु भगवान कृष्ण की शक्ति के सामने उसका सामना करने पर वह निष्प्रभावी हो गया और विफल हो गया। इस प्रकार परीक्षित और उत्तरा बच गए।